सीडीसी की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ये तशवीश पाई जा रही है कि यंग एडल्ट्स यानी जो अर्ली टीन्स से लेकर लेट टीन्स और एडोलेसेंट्स एज ग्रुप में लोग शामिल हैं, उनमें वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं जो कि कुछ लोगों में कंसर्न पैदा कर रहे हैं। अभी तक अगर आप देखें तो अराउंड 4.5 मिलियन लोग अमेरिका में जो 12 टू 18 ईयर्स ऑफ एज में शामिल हैं उनको ये वैक्सीन लग चुकी है। उनमें से कुछ लोगों में कुछ शवाहिद आ रहे हैं, जैसे उनमें मायोकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन इस वैक्सीन की वजह से पैदा हो रही है। मायोकार्डाइटिस क्या है? एक दिल के पट्टे की सोजिश को इंग्लिश में मायोकार्डाइटिस या मेडिकल टर्म्स में मायोकार्डाइटिस कहा जाता है। मायोकार्डाइटिस एक रिलेटिवली अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है ऑफ डिफरेंट वायरल इलनेसेस। कई वायरसेस, अमूमन ऐसे वायरसेस जो हमारे मैदे को ख़राब करते हैं या हमें डायरिया वगैरह, लूज मोशन वगैरह करते हैं, उनके साथ मायोकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन यंग एडल्ट में देखी जाती है। अच्छी बात यह है कि इसकी रिकवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में। 1% से भी कम लोगों में ये दिल के पट्टे के ऊपर परमानेंट डैमेज छोड़ता है, लेकिन 99% लोग कंप्लीट रिकवरी हासिल कर सकते हैं विद इन अ फ्यू वीक्स। अभी तक हमारे पास कोई डेफिनेट शवाहिद मौजूद नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से किसी भी इंसान में डेफिनेटली मायोकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई हो। कुछ लोगों में क्लॉटिंग के डिसऑर्डर ज़रूर आए हैं जो कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की वजह से यूरोप में और कुछ एरियाज ऑफ कनाडा में रिपोर्ट हुए हैं, जिसको वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में जो मौजूद वैक्सीन है उनकी वजह से किसी भी पेशेंट में मायोकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट नहीं की गई। मायोकार्डाइटिस कई वजहों से हो सकता है, जिनमें अक्सरियत औकात ये वायरल कॉजेज़ यानी कोई खाने पीने की वजह से वायरस की इन्फेक्शन हो गई है या इस किस्म का कोई, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन कॉक्सैकी वगैरह हैं, उनकी वजह से कॉमनली ये देखा जाता है। इसके अलावा मायोकार्डाइटिस अल्कोहलिज्म यानी बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक की वजह से भी देखा जाता है, और कुछ ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारे जिस्म के खुलिये हमारे ही जिस्म पे अटैक करने लग जाते हैं। अभी तक कहीं पे भी दुनिया में वैक्सीन की वजह से जो मायोकार्डाइटिस के वाक़यात इवन अगर रिपोर्ट हुए भी हैं तो उनमें से कोई भी किसी के जान बहक होने की रिपोर्ट डेफिनेट नहीं दी गई। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये है कि ये उन वैक्सीन्स की वजह से मेनली देखा जा रहा है जो कि अभी तक पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, यानी फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन की वजह से। पाकिस्तान में किसी भी वैक्सीन से अभी तक मायोकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन की रिपोर्ट नहीं आई। हम यहाँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक बिजी कार्डिक प्रैक्टिस रन करते हैं और हमारे सामने अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं आया जिसको पाकिस्तान में अवेलेबल किसी भी वैक्सीन से इस किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन आई हो। इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल जितनी भी वैक्सीन्स हैं वो सब हार्ट पेशेंट्स के लिए सेफ़ हैं और वो बिला खौफ ख़तर जाकर लगवा सकते हैं। एक इशू जो कुछ पेशेंट ने रेज़ किया वो ये कि क्योंकि ये वैक्सीन आपको मसल के अंदर लगाई जाती है, तो अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर्स पर हैं तो उनको थोड़ी सी इधर ब्लैक सी स्वेलिंग सी फील होती है, वो छोटा सा हीमाटोमा या थोड़ी सी ब्लीडिंग की वजह से, जिसमें परेशानी वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है और ये कुछ 6 से 8 दिनों में रिजॉल्व हो जाती है। हार्ट पेशेंट्स के लिए भी वही सिम्टम्स और परेशान कुन है जो कि किसी और इंसान को जिसको वैक्सीन लगाई गई हो। जो 2-3 चीज़ें हार्ट पेशेंट को ख़ास तौर पे सोचनी पड़ेंगी या देखनी पड़ेंगी वो ये है कि अगर उनको चेस्ट पेन या बाजू में दर्द या सांस का चढ़ना इतना शदीद हो जाए कि वो आम दवाइयाँ जो रोज़मर्रा में हम पैनाडोल और इस किस्म की दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनके इस्तेमाल के बावजूद ये मसाइल हल नहीं हो रहे और बड़ा 1-2-3 दिन तक मसला चलता जा रहा है, तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली उनको अपने मुआलिज से मुआयना करवाना चाहिए। किसी भी वैक्सीन इवन जो अमेरिका में भी अवेलेबल हैं यानी फाइज़र और मॉडर्ना, उनकी वजह से अभी ये साबित नहीं हुआ कि इंसानी जान को कोई ख़तरा लाक है। तो मेरी आप सबसे पुरज़ोर अपील है कि आप आज ही जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं।